थाना फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी ऋषभ दुबे ने एसबीआई बैंक मैनेजर और बाउंसरों द्वारा जबरन उनके घर से बिना नोटिस दिए बलपूर्वक गाड़ी उठा ले जाने को लेकर जिलाधिकारी एसपी सिटी को लिखित सूचना देकर उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की गुहार लगाई। वहीं एसपी सिटी ने उनके साथ गए अधिवक्ता प्रशांत दुबे पूर्व उपाध्यक्ष डीबीए के साथ अभद्रता कर अपमानित किया। पीड़ित ऋषभ दुबे पुत्र सत्यनारायण दुबे ने बताया कि उनके पिता एक अध्यापक हैं। उन्होंने 28 मई 2020 को एसबीआई बैंक शास्त्री चौराहा से एक कार का लोन 7 वर्षों की अवधि के लिए कराया था। अभी तक वह 59 किस्तों का भुगतान भी कर चुके हैं। पिता की गंभीर बीमारी और उनकी मृत्यु के बाद 5 किस्तें जमा न कर पाने को लेकर एसबीआई बैंक मैनेजर अपने साथ लाए बाउंसरों के साथ बिना नोटिस दिए घर के अंदर से जबरन बलपूर्वक उनकी कार को उठा ले गए। यह पूरी तरह से गलत है। अधिवक्ता के माध्यम से 23 मई 2025 को सेटलमेंट रजिस्टर नोटिस दिया मगर कोई जवाब नहीं दिया। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई। पीड़ित ऋषभ के साथ गए अधिवक्ता प्रशांत दुबे पूर्व उपाध्यक्ष डीबीए के अनुसार एसपी सिटी अभय त्रिपाठी से जाकर मिले। वह अपनी बात को शालीनता से बता रहे थे तो वह उन पर भड़क गए और उन्हें अपमानित किया। एसपी सिटी के इस रवैये से अधिवक्ता प्रशांत दुबे आहत महसूस कर रहे हैं। इस बात को लेकर अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। मैटर है क्या? आपका क्या नाम है? क्या मैटर है आपका? मेरा नाम ऋषभ दुबे है। मैं फ्रेंड्स कॉलोनी 129 में रहता हूँ। दरअसल मेरे पापा की डेथ हो गई थी पिछले साल 29 जुलाई 2024। उन्होंने एक लोन लिया था एसबीआई से, गाड़ी का लोन था जो 2020 में लिया गया था और 7 साल का लोन था। लोन लिया था उन्होंने 8,25,000 रुपये का। अभी कुछ EMI 4-5 EMI बाउंस हो गई। वैसे तो टॉप होता है अकाउंट था वो उसके सब्सक्रिप्शन की वजह से थोड़ा गड़बड़ चल रहा था, लेकिन फिर भी वो पैसा जैसे तैसे जमा कर रहे थे। बैंक और उन्होंने कोई मतलब पैसा छोड़ा नहीं था देर तक। अभी भी अगर पापा होते तो पैसा जमा करते। मैं बैंक के पास गया था एप्लीकेशन लेके कि मैं पैसा देने को तैयार हूँ, मतलब बैंक ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उल्टा ये बोला कि अगला मतलब 2027 तक जो भी पैसा बकाया है वो पैसा इकट्ठा देना पड़ेगा और आगे देना पड़ेगा, जबकि आज तक का जो पैसा बनता है वो उससे 2.5 लाख रुपए कम है। तो अब क्या मैटर हुआ क्या है? वो मेरी गाड़ी खींचते हुए अच्छा, लगभग बैंक मैनेजर खुद आए थे? मैनेजर कोई तो था उनके साथ में। मैनेजर बताया था, जो लड़का गाड़ी उठाने आया था वो बताया था कि मैनेजर है। और कौन कौन लोग थे? मैं किसी को जानता नहीं हूँ। 2-3 लोग थे गाड़ी के पास। मेरी खड़ा करके फोटो खींची थी, जबरदस्ती धमका दी और फिर गाड़ी उठा के ले गए। तो बोला था बैंक में मिलना, कि मैं बैंक में मिला था जाके कुछ बात बनी। ऋषभ दुबे के पिताजी ने गाड़ी ली थी बैंक से लोन पे, ठीक है। उस गाड़ी जो है बैंक वाले जो है बाउंसर के माध्यम से गाड़ी को उनके घर से जो है जबरदस्ती छीन ले गई है, जबकि कई किस्तें इसमें जमा थी। इसमें कानून क्या कहता है? कोई भी बैंक, anybody bank is not recover the loan bouncers। इसमें सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट व्यू है। ICICI बैंक लिमिटेड प्रकाश गौर एंड अदर्स 2007 के अंतर्गत उसने सुप्रीम कोर्ट ने पूरी मीमांसा की है कि आखिरकार लोन रिकवरी आप कैसे करेंगे। आप किसी भी लोन धारक को बगैर नोटिस दिए पहले तो रिकवरी आप कर नहीं सकते। ऋषभ दुबे के पापा की मौत हो गई, केवल 5 किस्तें शेष थी और इन्होंने ये देखिए जीवित रहे थे 84 किस्तों में से 60 किस्तें इन्होंने अदा कर दी थी। केवल 25 किस्तें वो भी टाइम पीरियड 2027 में पूरा हो रहा है, लेकिन
लेकिन अब उनके मृत्यु के बाद केवल 5 किस्तें शेष थी। उसी दौरान SBI के बैंक मैनेजर ने बाउंसर्स भेज के गाड़ी को उठवा लिया। ये गैर कानूनी कृत्य, इसमें अभी रिसेंटली BNS की धारा 316, 329, 320 IPC के तहत दंडनीय अपराध है। और दूसरी चीज, हम इस बात को लेकर कप्तान साहब से मिले। कप्तान साहब थे नहीं, SP सिटी अभयनाथ जो त्रिपाठी हैं, उनका तेवर देखने लायक था। वो ये तय करेंगे कि फरियादी अपने रूम में कैसे बैठे। अरे फरियादी अपनी बात कहने के लिए आया है, अपनी बात कहेगा, उसकी बात सुनो। आप जनता के सेवक हैं, आप राजा नहीं है, आप किसी को न्याय नहीं दे सकते, तो उसमें आप रहने का आपको कोई अधिकार नहीं। आप उसकी बात सुनिए जो आया है, कैसे बैठे, कैसे वो नहीं बैठे, ये व्यू आप नहीं सिखाएंगे। आप केवल उसकी फरियाद सुनेंगे और जहाँ तक वो सुना लीगली उसकी हेल्प करेंगे आप। लेकिन इनका रवैया अच्छा नहीं था। मैं खुद गया था और मेरे साथ इन्होंने जो है अभद्रतापूर्ण रवैया इख्तियार किया। हम सख्त खिलाफ है। एक SSP को, एक A क्लास ऑफिसर हो, अच्छे पोस्ट पर हो, आपसे एक वकील को ऐसे बात करनी चाहिए। वही DM साहब के पास हम गए, DM साहब ने पूरी बात सुनी। उन्होंने कहा ये मैटर भेजते हैं, आपका रिफंड करते हैं, न्याय मिलेगा आपको। ये होता है एक क्लास ऑफिसर का रवैया।